तो आइए गौर फरमाते हैं, जो थ्योरम्स हमने शुरू करी थी, उनका सिलसिला कहाँ तक पहुँचा। तो पहली थ्योरम हमने कर ली थी, कौन सी? ये 4 प्रॉपर्टीज़ ग्रुप सैटिस्फाई करता है। उसके बाद में हमने कैंसिलेशन लॉ के बारे में बात करी, ठीक है। फिर हमने क्या कंसिडर किया कि यूनिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप के। इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक होते हैं, ये हमने बताया। फिर हमने कंसिडर किया अ नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ एंड ओनली इफ। तो वो जो है वो ग्रुप कब होगा, ये दो इक्वेशन अगर आप सेटिस्फाई करवा देते हैं। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, सेमी ग्रुप। ये जो वो वाला क्वेश्चन है इफ एंड ओनली इफ वाला, जिसमें अपन बहुत ज़्यादा अटके थे और थोड़ा टाइम लग गया था सॉल्यूशन में, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी तक की जो थ्योरम्स हमने टिक लगाई हैं वो सबका एसेंस इस थ्योरम के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो 5th नंबर की थ्योरम है, सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप ओनली इफ ये वाली लेफ्ट इनवर्स और लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली भी हमने कर ली थी। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस थे कि ए स्क्वायर अगर ई के इक्वल है तो हमें अबिलियन बताना था, तो ये हमने किया है बिल्कुल। उसके बाद में एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स, तो हमें ये बताना था, और ये भी हमने कंसिडर किया कि ए इनवर्स क्या बताना है, ए इज इक्वल टू अगर ए इनवर्स होगा तो हमें बताना था कि हमारा जो ग्रुप है वो क्या होगा, अबिलियन होगा। तो इसको हमने कंसिडर किया था। एक एलिमेंट ए माना था, एक एलिमेंट बी माना था, तो बी भी बी इनवर्स के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाया था, तो इस तरफ यानी कर लिया था लगभग, है ना, हो गया था ये क्वेश्चन। फिर इस चीज़ को कंसिडर करके हमें इसको अबिलियन दिखाना था और अबिलियन मान के ये चीज़ कंसिडर करनी थी, बिल्कुल किया था हमने। कम्यूटेटिव वाला पोर्शन था इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमें ये तीनों को कम्यूटेटिव दिखाना था डॉट प्रोडक्ट के लिए। हमने क्या बोला था, ये सारे क्या है, डॉट है, किया है ये क्वेश्चन भी हमने। फिर इसके बाद में इसको तो कंसिडर किया था फोर एलिमेंट्स, क्या बोला था, इसको बाद में करेंगे ना, एक बार इसको एक बार के लिए हटाओ। इफ ग्रुप इज ये वाला कि इसमें ऐसा हो तो हमें एन और n+1 और n+2 के लिए हमें ये बताना था कि हमारा ग्रुप अबिलियन है। इसको हमने किया है। यहाँ क्या लिखा है, रटो लिख लिख के, यानी कि आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार लिखना होगा, तब जाके आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद रह पाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डर के ऊपर हम पहुंच गए थे, क्या, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, यानी ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, 4 हो। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से, ई, ए, बी और सी। इसी को हमने केलियन ग्रुप के नाम से भी इसी को डिस्कस किया था, केलियन ग्रुप के नाम से, है ना। और फिर इसमें टेबल बनाई थी और फिर दिखाया था डॉट प्रोडक्ट वगैरह करके, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे हमने डिस्कशन किया और उसकी थ्योरम करने वाली थी, पर उससे पहले 3 एलिमेंट के लिए हमने एक सेट कंसिडर किया था, ए और बी। इसके लिए भी टेबल बना के हमने कम्यूटेटिव दिखाया था या अबिलियन दिखाया था, एक ही बात है ना। फिर हमने जो थ्योरम्स डिस्कस की थी वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का थोड़ा सा चर्चा की। फिर उस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के ऊपर थ्योरम्स थी कि मल्टीपल एम इज मल्टीपल ऑफ एन, ये थ्योरम थी, ठीक है। इसका मेन पोर्शन यही था। सेकंड थ्योरम के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑर्डर की, कि जो मेरा ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो उसका एलिमेंट का ऑर्डर और जो ग्रुप का ऑर्डर है, एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा ही होगा या उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हमने कौन सी डिस्कस की थी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने एम माना था, एक को एन माना था, फिर एम इज इक्वल टू एन दिखा दिया था लास्ट के अंदर। तो ऑर्डर ऑफ वाले में सारे जो देखो, यहाँ थीम पकड़ने की कोशिश करो, यहाँ कुछ भी प्रूव करवा रहा है तो आपको क्या मानना हो रहा है, एम मानना पड़ रहा है, एन मानना पड़ रहा है, और लास्ट में आपको एम इज इक्वल टू एन दिखाना पड़ रहा है। इस वाले के अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन से ये एक्स्ट्रा चीज़ प्रूव करनी होगी, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको दिखा पाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया है इसके अंदर पूरा यूज होगा ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाली थ्योरम की ये प्रॉपर्टी, इसका यूज हुआ है, हमने इसको सॉल्यूशन के अंदर किया भी है। फिर को प्राइम नंबर के अंदर आपको एक चीज कंसिडर करनी होगी, क्या, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि इसके अंदर एक इक्वेशन है को प्राइम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये इक्वेशन आपको क्या करनी होगी, याद रखनी होगी, है ना, तभी आप इस क्वेश्चन के अंदर अच्छा सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला ए की पावर 5, तो आपको ए की पावर 5 जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको आपस में प्रोडक्ट करते रहना होता है, और आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ऑर्डर ऑफ बी निकालते हैं आप कितना, 31, कितना निकालते हैं 31, इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। साइक्लिक ग्रुप के अंदर हमने डेफिनेशन डिस्कस की, आई इनके सभी एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आई इसका क्या हो गया, जनरेटर हो गया। इस तरह से हमने बातचीत करी थी इसके ऊपर। फिर हमने इस थ्योरम पे बात करी थी कि ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी इसका जनरेटर होगा, ठीक है। फिर हमने बताया था कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है, पर इसका कन्वर्स अबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है हमेशा, क्योंकि हमारे पास ये एग्जांपल हमने इसके लिए दिया था, ये अबिलियन तो है पर साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इस तरह से हमने 12 नंबर पे ये डिस्कस किया था कि फाइनाइट ग्रुप इज सेम एज इट्स जनरेटर, यानी कि एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये वाली डिस्कस की है, प्रूव कि हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो और सिर्फ दो ही जनरेटर होते हैं, और वो कौन होते हैं, ए और ए इनवर्स होते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हमें ये समझ यहाँ तक करने के बाद ये है कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना उसका हाफ पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के 80% चांस है कि यहाँ तक में पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाए 8 नंबर का।
पर जो 20% आप चाहते हैं कि वो जो 20% बच रहा है वो भी मैं कवर कर लूँ, तो इस यूनिट के अंदर छोटा सा पोर्शन बच रहा है परमुटेशन का, और इसके बाद में जो 3 थ्योरम्स आएंगी सब ग्रुप वाली। तो परमुटेशन वाले को अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर जो सब ग्रुप की 3 थ्योरम है ये हर साल कोई ना कोई थ्योरम आती ही रहती है, तो इसलिए ये 3 थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सब ग्रुप की वो महत्वपूर्ण 3 थ्योरम को डिस्कस करने की बारी आ चुकी है, तो उससे पहले सब ग्रुप को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। तेरे पास कोई और रास्ता है? सब ग्रुप क्या होता है? देखो, लेट जी इज अ ग्रुप। जी क्या है? ग्रुप है। जी ग्रुप है, लेट जी इज अ ग्रुप, इट्स एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच क्या है? ये लिखा हुआ है एच। एच क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है, तो एच स्टार क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा, तो हम इस एच को ही क्या कहेंगे? सब ग्रुप ऑफ जी कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी का सबसेट होता है और जी की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है एच भी, तो एच क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है। अब आपके लायक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो सब ग्रुप की। क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप और ग्रुप के सेम होते हैं, इनवर्स एलिमेंट सब ग्रुप और ग्रुप के सेम होते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सब ग्रुप और ग्रुप का सेम होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें सेम होती हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तीनों के अंदर सेम हो, तीनों जो चीज़ें हैं वो ग्रुप और सब ग्रुप में सेम होती है। तो अब हम थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो ये आ गई है हमारी पहली थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कह रही है ये थ्योरम? नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट है, नॉन एम्प्टी सेट एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी सब ग्रुप। नॉन एम्प्टी सबसेट जो है एच जी का, वो सब ग्रुप कब होगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि एच सब ग्रुप है जी का। अगर एच सब ग्रुप है जी का तो हमें क्या बताना होगा? देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाले पोर्शन में क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती है कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। तो ग्रुप सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप, ये तो क्या है सारा गिवन, और ये प्रूफ, और इससे पहले वाला सारा क्या है? स्टैटिक। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी एच तक। एक सेकंड, ये नहीं, क्या हो रहा है? यहाँ तक कि सबसेट ऑफ एच क्या होगा? ग्रुप होगा। तो ये जो ग्रुप टू बी सब ग्रुप, ये जो सबसेट है ना वो सब ग्रुप हो तो ये दिखाना है, और ये हो तो सब ग्रुप दिखाना है। तो हमने क्या मान लिया कि एच सब ग्रुप है, तो हमें क्या दिखाना होगा? ए बी इनवर्स, ये दिखाना होगा। तो सबसे पहले हमने सब ग्रुप माना है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है सब ग्रुप, ठीक है। तो ए और बी अगर एच के अंदर है ना, तो उनके इन्वर्स भी एच में होंगे, उनके इन्वर्स भी एच में होंगे। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप एच। एच वैसे सब ग्रुप है और ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज वो रखता है, इसलिए ए बी अगर एच में है तो उन दोनों का इन्वर्स भी एच में ही होगा। अब इसमें इम्प्लाइज दैट करके हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी इन्वर्स दोनों ही एच में है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो भी हमारा एच में ही रहेगा, क्योंकि सब ग्रुप ग्रुप तो है ही, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज रखता है। तो बाइनरी प्रॉपर्टी, ग्रुप की बाइनरी वाली प्रॉपर्टी से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरा किस में होगा? एच में ही होगा। अगर मेरा ए एच में है, ए एच में है, बी इनवर्स मेरा एच में है, तो ए डॉट बी इनवर्स भी मेरा एच में होगा। बाइनरी प्रॉपर्टी से ये चीज़ कही जा सकती है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि अगर एच मेरा सब ग्रुप है तो ए डॉट बी इनवर्स मेरा किस में होगा? एच में होगा, ठीक है। अब इसका कन्वर्जली पार्ट के अंदर क्या मानेंगे कि ये कंडीशन गिवन है और हमें क्या बताना होगा कि एच मेरा सब ग्रुप है जी का। तो सबसे पहले एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, और ए और बी एच में बिलोंग कर रहे हैं इस तरह से कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि एच मेरा सब ग्रुप है जी का, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एच मेरा फाइन नहीं है, ये चीज़ मुझे बतानी होगी। ये चीज़ मैं कैसे बताऊंगा? एक मैंने एच के अंदर एक एलिमेंट माना, ठीक है, ए मैंने एच के अंदर एक एलिमेंट माना है। अब मैं इस चीज़ को कंसिडर करूंगा, और एक और मैंने ए एच के अंदर एलिमेंट माना, दो ए मैंने एच के अंदर एलिमेंट माने हैं। अगर ये दोनों एच के एलिमेंट हैं तो ये इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, क्यों करेगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। अब ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा एच में बिलोंग कर रहा है, तो एच मेरा क्या नहीं है? फाइन नहीं है, एच मेरा खाली नहीं है, ये चीज़ मैंने बताई है, ठीक है। तो एच मेरा खाली नहीं है, ये बताया। वैसे ग्रुप के लिए ये चीज़ बतानी जरूरी नहीं होती है, पर बता दिया, कोई बात नहीं। अब हमें जो नेक्स्ट कंसिडर करना है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर करना है। तो ई मेरा एच में है, इससे मैंने फाइव वाला नहीं बताया, मैंने ये बताया कि ई मेरा एच में है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करने के लिए ये चाहिएगा। देखो, ई और ए मेरे एच में है ना, तो यहाँ मेरे को ई की जरूरत पड़ी, तो वहाँ मैंने वो ई निकाला था, ठीक है।
तो ई और ए मेरा किस में है, एच में है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करो, क्या, ई और ए, तो ए का क्या हो गया, इनवर्स, किसमें होगा, एच में होगा, तो ई ए का इनवर्स एच में है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो हट जाता है, तो वो हट गया, तो ए इनवर्स मेरा किस में आ गया, एच में आ गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एच के अंदर, ठीक है। अब इनवर्स की बात करते हैं, यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा ए इनवर्स मेरा एच में तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर आइडेंटिटी एलिमेंट देखो ना, आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ एग्जिस्ट करवा दिया, इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करवा दिया। अब इनवर्स एलिमेंट प्रेजेंट है एच में, इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ दिखा दिया वो चीज़। तो अब यहाँ क्या दिखा रहा हूँ फिर मैं, कि ए भी मेरा एच में बिलोंग कर रहा है। कोई नहीं, ये जो हेडिंग से वो गलत लगाई हुई है, ऐसा कुछ है नहीं यार। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ दिखा दिया, इनवर्स एलिमेंट यहाँ दिखा दिया। अब इसके अंदर क्या दिखाया है कि बाइनरी है, ये गलत गलत लिखा हुआ है, ये हेडिंग गलत है, ये हेडिंग लगेगी यहाँ पर, ये वाली बात जो है वो यहीं प्रूव हो गई। अब जो बाइनरी वाली बात है ना, वो कहाँ प्रूव होगी, यहाँ प्रूव होगी, कि ए और बी अगर मेरा एच में है तो ए इनवर्स बी इनवर्स मेरा एच में है, ये दोनों तो बात मेरे को पता है। तो ए बी इनवर्स मेरा एच में है, ये गिवन पार्ट के अंदर दे रखा है। अगर ए बी इनवर्स मेरा एच में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इनवर्स नहीं, ए स्टार, यानी स्टार नहीं है बीच में, क्या बोला है, ए और अलग से बी इनवर्स, दोनों मेरे एच में है, तो उनको इस वाली प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, ए तो ए ही रहेगा, पर बी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, तो बी इनवर्स का इनवर्स हो गया, वो भी मेरा किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा, तो बी इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वापस बी आएगा, और ए बी किस में आता है, एच में आता है। तो ये ऑपरेशन के बाद में भी ए बी मेरा एच में ही आ रहा है, तो ये मेरी बाइनरी प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि ये जो हेडिंग लगी हुई ना, उसके ऊपर ही ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, तो ये हेडिंग थोड़ी सी गलत सी लगी हुई है, तो इनको आप करेक्ट करें, है ना। अब वो बात करते हैं एसोसिएटिव की, क्योंकि एच मेरा सबसेट है जी का, तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी भी अपने आप इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, अलग से इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी भी हो गई, तो चार प्रॉपर्टी, बाइनरी दिखा दिया, एसोसिएटिव दिखा दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी दिखा दी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एच मेरा सब ग्रुप हो गया जी का, क्योंकि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में एच सबसेट भी है जी का। यही तो सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है, तो इस तरह से हमने इसकी पहली थ्योरम को प्रूव कर दिया है ना। ये पहली थ्योरम थी, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर की थ्योरम है ये, तीनों ही थ्योरम वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, यानी दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन करने पर भी हमें एक जो मिलता है वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, प्रूफ के अंदर हमने एच और के दो सब ग्रुप मान लिए, और दोनों का इंटरसेक्शन को हमें सब ग्रुप दिखाना है, ठीक है। तो सिंस एच और के क्या है, सब ग्रुप है, तो वो फाई होंगे, यानी वो फाई नहीं होंगे, नॉन एम्प्टी होना जरूरी है ना सब ग्रुप होने के लिए। तो सबसे पहले वो दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, अगर वो दोनों नॉन एम्प्टी होंगे तो उनमें क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एच में भी है और के में भी है, तो इन दोनों को इम्प्लाइज दैट करके ये लिख सकते हैं कि दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के क्या नहीं है, फाई नहीं है, तो ये नॉन एम्प्टी आ गया, ठीक है। अब ए और बी दोनों किस में मान लिए मैंने, एच इंटरसेक्शन के में मान लिए, अगर वो एच इंटरसेक्शन के में है तो वो एच में भी होंगे और के में भी होंगे, ठीक है। अब अगर वो एच में है और के में है तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी से, क्या, कि ए बी अगर एच में है तो ए बी इनवर्स ऑपरेट होकर बी एच में ही रहता है, और ए बी इनवर्स ऑपरेट होकर के में ही रहता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी से लिखा है, क्योंकि एच मेरा, एच और के क्या है, सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप है। अब अगर वो दोनों में है, ए बी इनवर्स एच में भी है और के में भी है, तो ए बी इनवर्स मेरा किस में होगा, एच इंटरसेक्शन के में होगा। अगर मेरा ए बी इनवर्स एच इंटरसेक्शन के में है तो ये इस प्रॉपर्टी होती है किसकी, सब ग्रुप की, कि ये अगर ये वाला एलिमेंट अगर मैं इसमें किसी भी सेट में दिखा देता हूँ तो वो मेरा सब ग्रुप बन जाता है जी का। सबसे पहले तो मुझे उस सेट को दिखाना होता है फाई, देखो पिंक से निकाला हूँ मैं, सबसे पहले तो उसको आपको दिखाना है फाई, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आप दिखाएंगे ये वाली। अगर ये दो पिंक वाली कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं तो आप किसी भी सेट को सब ग्रुप दिखा सकते हैं जी का, तो वही हमने किया, पहले हमने इसको फाई दिखा दिया और फिर बाद में ए बी इनवर्स को इस इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करवा दिया, तो ये मेरा एच इंटरसेक्शन के क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया, ठीक तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। है। अब यूनियन वाली कंडीशन को देख लेते हैं। अब जो थर्ड नंबर पे जो थ्योरम है वो यूनियन वाली कंडीशन से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ जी इज सब ग्रुप इफ बोथ कंटेन ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कंटेन कर लें तो ही ये कंडीशन पॉसिबल है कि यूनियन ऑफ दो सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप होता है। सबसे पहले हमने जी मान लिया ग्रुप है, और एच, इस बार के नहीं माना हमने, एच वन और एच टू दो सब ग्रुप कंसिडर किए हैं। दो सब ग्रुप कंसिडर करने के बाद हमने एक मान लिया कि फर्स्ट सपोज दैट एच वन और एच टू कंटेन करते हैं इन ईच अदर, एच वन और एच टू एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं, कंटेन करवा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एच वन इंटरसेक्शन होगा एच वन सबसेट होगा एच टू का,
या फिर H2 सबसेट होगा H1 का, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या माना, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में इम्प्लाइज दैट करके ये लिख सकता हूँ कि H1 और H2 का जो यूनियन है वो, देखो इस वाली कंडीशन से, ये वाली कंडीशन क्या कह रही है कि H1 मेरा सबसेट है, तो H1 का यूनियन करूंगा H2 के साथ तो वो H2 के इक्वली तो होगा। ये बात ऐसे है कि ये मेरा H क्या है, H2 है, ये मेरा H1 है, ठीक है। अगर दोनों का यूनियन करोगे, H1 यूनियन H2 करोगे, तो वो H2 के ही तो इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा ही केस यहाँ पर है, जब H2 सबसेट है H1 का तो वो H1 के इक्वल होगा दोनों का यूनियन। अब दोनों कंडीशन से मैं ये कह सकता हूँ कि H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। कैसे? क्योंकि ये जो दोनों हैं वो किस में बिलोंग करेगा, इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है G का। कन्वर्सली पार्ट के अंदर हमें ये दिखाना है, कन्वर्सली पार्ट के अंदर क्या दिखाना है, सपोज दैट H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। हमने क्या मान लिया कि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, तो हमें दिखाना है कि H1 और H2 क्या है, एक दूसरे के अंदर कंटेन करेंगे। इफ पॉसिबल कि H1 और H2 एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं करते हैं, ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हमने क्या मान लिया, एक दूसरे के अंदर ये कंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं तो जरूर H1 में एक एलिमेंट ए ऐसा होगा जो H1 में तो होगा पर H2 में नहीं होगा। और सिमिलरली ये दूसरा जो कंटेन का स्टेटमेंट है उसके थ्रू क्या कह सकते हैं, बी H2 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो H1 में नहीं है, तभी तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। बट हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों का प्रोडक्ट करवा दिया जाए ए और बी का, ये A1 नहीं है, ये क्या है, ए ही है, तो ए और बी का क्या करवाया, प्रोडक्ट करवाया, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट करवाया वो तो इस यूनियन में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर अगर वो इस यूनियन में एग्जिस्ट कर रहा है तो H1 में भी एग्जिस्ट करेगा और H2 में भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहला केस लेते हैं कि वो H1 में एग्जिस्ट करता है। अगर वो H1 में एग्जिस्ट कर रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू H1, तो क्या कह सकते हैं, ए बिलोंग करेगा H1 में और ए इनवर्स बिलोंग करेगा H1 में। ये मुझे पता है कि ए अगर मेरा H1 में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स मेरा H1 में बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, ग्रुप वाली प्रॉपर्टी से करेगा, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, नहीं इसमें मैंने ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। ऑपरेट करवाने से क्या हुआ, ये H1 में ही रहा है अभी तक, तो ऑपरेट करवाने से हुआ ये कि यहाँ पर तो मेरे को क्या मिल गया, ई मिल गया, और ई जब बी से ऑपरेट हुआ तो बी ही रह गया, तो बी मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, H1 में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है, H1 में। पर जब हमने कंसिडर किया था कि बी मेरा H2 में है पर बी मेरा H1 में नहीं है, देखो क्या कहा है, नहीं है, पर ये तो H1 में आ गया बी, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सिमिलरली जब हम सेकंड केस को भी करेंगे, ये आप खुद ट्राई करना, सेकंड वाला केस बिल्कुल सेम है। तो उसमें क्या पाया कि ए जो है वो H2 में बिलोंग कर रहा है, पर ए तो H2 में है ही नहीं, देखो ए इज नॉट बिलोंग्स टू H2, तो फिर ये भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब ए भी मेरा H1 यूनियन H2 में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कि H1 यूनियन H2 और H2 यूनियन, यूनियन नहीं है, ये सबसेट है। इसका इम्प्लाइज दैट करके क्या लिख सकते हैं कि H1 सबसेट होना चाहिए H2 का या फिर H2 सबसेट होना चाहिए H1 का। ये कंडीशन होनी चाहिए, यही बोला था कि ये एक दूसरे के अंदर कंटेन करने चाहिए तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मान के ये प्रूव किया है। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा है कि ये जो दोनों चीज़ें हमने मानी थी ये नॉट पॉसिबल करके, है ना, सब पॉसिबल, तो ये चीज़ें हमारे को गलत मानी थी, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो रही हैं। क्या हो रही हैं, H1 मेरा सबसेट है H2 का और H2 मेरा सबसेट है H1 का, पर ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इनके बीच में कौन सा साइन आया है, और का साइन आया है, ठीक है। तो या तो मेरा H1 H2 में कंटेन करेगा या मेरा H2 H1 में कंटेन करेगा, ये बात कही गई है, ठीक है। इस तरह से जो 3 थ्योरम्स थी वो हमने प्रूव कर ली है। यही सब यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम यूनिट सेकंड के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। तो सब ग्रुप की छोटी सी थ्योरम बच गई थी, उसको अपन और कंसिडर कर लेते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम नहीं है, एग्जांपल है ना। इस एग्जांपल के अंदर आपको एक सेट डिफाइन किया गया है। इस सेट को आप ध्यान से देखो कि सेट कैसा दिख रहा है, ऐसा। इस सेट का नाम है सेंटर, क्या नाम है, सेंटर ऑफ ग्रुप। इस सेट को हम सेंटर ऑफ ग्रुप नाम से भी जानते हैं ना। अब देखो इसमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको इस, देखो दिखाना क्या है इसके अंदर, ये जो सेट दे रखा है ये सब ग्रुप होगा जी का, ये आपको दिखाना है। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे कि ये सेट खाली नहीं है ना। उसके लिए आपको क्या मानना है, गिवन दैट जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है, ये गिवन कंडीशन में आता ही है, ठीक है। इसके बाद में जो आपको सेट दे रखा है उस चीज़ को आपने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि इसके अंदर एक्स क्या है, जनरल एलिमेंट है जी का, तो ई भी जी का ही एलिमेंट है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर ई लिखा जा सकता है, ठीक है। एक्स यहाँ जनरल एलिमेंट था, अब मैंने ई के लिए लिखी है ये लाइन, तो ई के लिए ये लाइन क्या होगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ई आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ई आएगा और यहाँ पे भी ई आएगा, तो ई आ गया, ई आ गया जहाँ जहाँ पे एक्स था, ठीक है। अब इस कंडीशन को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर
ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली कंडीशन है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली कंडीशन है तो हम क्या कह सकते हैं, ई बिलोंग करता है एच के अंदर, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एच के अंदर है। इसका मतलब एच क्या नहीं है, फाई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि एच मेरा फाई नहीं है, यानी एच मेरा खाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कंसिडर करना है, एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए, और ये जो आपको ये कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग दो बार इस चीज़ को लिख लिया, एक बार एक्स वन के लिए एक बार एक्स टू के लिए। ठीक है, तो एक को इक्वेशन वन एक को इक्वेशन टू डाल दिया। अब बाई इक्वेशन टू को आपने लिखा, अब दोनों तरफ एक्स टू इनवर्स से आपने ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, इक्वेशन टू को लिख लिया, उसके बाद में एक्स टू से आपने ऑपरेट करवाया। एक्स टू से ऑपरेट करवाने के बाद में आपने एसोसिएटिव यूज़ कर लिया, ब्रैकेट चेंज कर लिए, और आपने इसको ई कंसिडर कर दिया। ठीक है, और इस तरफ जैसा आ रहा है वैसा चला आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो आपको वापस वही एलिमेंट मिलता है, तो जी तक आ गए और इस तरफ कोई चेंजेस नहीं हुए, वैसा का वैसा चलता रहा, बस ये जो ब्रैकेट था वो हट गया। ठीक है, अब एक्स टू इनवर्स से आपने इस साइड से मल्टीप्लाई करवाया, देखो है ना, इस वाली इक्वेशन में एक्स टू इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब एक्स टू इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाने से क्या हुआ, यहाँ एक ब्रैकेट में वापस ई वाली कंडीशन बनी, ई वाली कंडीशन बनी तो ई को हटा भी दिया, तो ये ऐसा दिख रहा है, और इस तरफ एज इट इज चला आ रहा है। तो आपने लास्ट में क्या निकाल दिया, जी स्टार एक्स इनवर्स एक्स टू इनवर्स इज इक्वल टू एक्स टू इनवर्स स्टार जी। ठीक है, अब दोनों तरफ x1 से ऑपरेट करवा दिया इस बार। ठीक है, x1 से जब आपने ऑपरेट करवाया तो अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये किससे मैच कर रहा है, ये इस वाली कंडीशन से मैच कर रहा है, क्या, x1 स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार x1। कैसे मैच कर रहा है, ऐसे मैच कर रहा है कि ये पूरे को आप क्या मान लो, x मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो। अगर आप ऐसा कंसिडर करोगे तो जी स्टार x1 इज इक्वल टू एक्स स्टार जी, है ना। तो ये क्या है, कोई एलिमेंट है वो जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कोई एलिमेंट है वो जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको क्या दे रहा है, ऐसा कुछ दे रहा है। और ये किसकी कंडीशन होती है, इसका मतलब x1 और x2 किस में बिलोंग करेगा, एच के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी, ये कौन सी कंडीशन है, नहीं पता चल रहा, ये वाली कंडीशन है, देखो ध्यान से, इसको देख के क्या पता चला कि x मेरा किस में है, जी में बिलोंग करता है ना। तो यहाँ पर x की जगह ये लिखा हुआ है और यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ये x मेरा किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा, तो वही मैंने लिखा, ये वाला जी किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा, यानी कि एच इज़ अ सब ग्रुप। क्यों सब ग्रुप, क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ लाना होता है, सबसे पहले तो हमें फाई दिखाना होता है, फिर हमें ऐसा ऐसा लाना होता है, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा लाओ, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसी सब ग्रुप ऑफ जी। इस तरह से हमारी सारी सब ग्रुप की थ्योरम्स कंप्लीट हो गई हैं, और ये जो लास्ट में क्वेश्चन था उसको भी हमने कंसिडर कर लिया है। अब इस यूनिट में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर सकते हैं। Thanks. Love you.